हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में। आज हम सी-टेट के पीवीसीए के क्वेश्चन करेंगे 2011 के। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए धैर्य और दृढ़ता को। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा सही तरीका सबसे बेहतर होगा? तो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है तो वह मूर्त संक्रियात्मक आवश्यकता होती है। मन का चित्रण से संबंधित है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है। प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बाह्यावस्था एवं इससे ऊपर होती है। नेक्स्ट, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन नंबर डी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थियों एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रियाओं को सुगम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की क्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहाँ निगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पाँचवीं कक्षा की दृष्टि बाधित विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। नेक्स्ट, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना शिक्षण का संकेतक माना जाता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी पियाजे को जाता है। कीर्तिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ऑप्शन नंबर सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या योगदान होता है? ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन नंबर ए विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सीखने का सदस्यता के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नंबर पहला, दूसरों के साथ चिकना करना प्रतिभा का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अन्य समान बच्चों के साथ। आकलन की उपयोगिता और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों के विधि में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना।
नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अग्रोन्नति। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्ट के सिद्धांत ने बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोर अवस्था में। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे के द्वारा।